छोटा सा बॉबी रोज भूखा ही सो जाता था। उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी, पर भूख का मतलब वह अच्छे से समझ चुका था। माँ बहुत पहले चली गई थी और पापा शहर में मजदूरी करने जाते जाते कभी लौटे ही नहीं। अब बस बॉबी और उसकी दीदी रानी एक टूटे से कमरे में रहते थे। उस दिन भी बॉबी ने अपनी दीदी की तरफ देखा और धीरे से बोला, दीदी, आज दूध मिलेगा क्या? रानी की आंखें भर आईं। घर में एक भी पैसा नहीं था, फिर भी उसने मुस्कान ओढ़ ली और कहा, हाँ बॉबी, अभी लेकर आती हूं। रानी ने अपनी एकमात्र चूड़ी उतारी और उसे पास की दुकान पर बेच आई। हाथ में आए कुछ सिक्कों को वह ऐसे पकड़ रही थी जैसे कोई खजाना हो। दुकान से दूध लेते समय दुकानदार ने पूछा, इतनी रात में दूध? रानी ने बस इतना कहा, मेरा भाई भूखा है। घर लौटते समय बारिश शुरू हो गई। दूध की थैली को उसने अपनी ओढ़नी में लपेट लिया ताकि एक बूंद भी जाया न हो। जब वह पहुंची, बॉबी दरवाजे पर ही बैठा उसका इंतजार कर रहा था। दूध पीते ही बॉबी के चेहरे पर सुकून आ गया। दीदी, तुम भी पी लो, उसने मासूमियत से कहा। रानी ने सिर हिलाया, मैं बाद में पी लूंगी। पर बाद में कुछ भी नहीं था। छोटा सा बॉबी रोज भूखा ही सो जाता था। उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी, पर भूख का मतलब वह अच्छे से समझ चुका था। माँ बहुत पहले चली गई थी और पापा शहर में मजदूरी करने जाते जाते कभी लौटे ही नहीं। अब बस बॉबी और उसकी दीदी रानी एक टूटे से कमरे में रहते थे। उस दिन भी बॉबी ने अपनी दीदी की तरफ देखा और धीरे से बोला, दीदी, आज दूध मिलेगा क्या? रानी की आंखें भर आईं। घर में एक भी पैसा नहीं था, फिर भी उसने मुस्कान ओढ़ ली और कहा, हाँ बॉबी, अभी लेकर आती हूं। रानी ने अपनी एकमात्र चूड़ी उतारी और उसे पास की दुकान पर बेच आई। हाथ में आए कुछ सिक्कों को वह ऐसे पकड़ रही थी जैसे कोई खजाना हो। दुकान से दूध लेते समय दुकानदार ने पूछा, इतनी रात में दूध? रानी ने बस इतना कहा, मेरा भाई भूखा है। घर लौटते समय बारिश शुरू हो गई। दूध की थैली को उसने अपनी ओढ़नी में लपेट लिया ताकि एक बूंद भी जाया न हो। जब वह पहुंची, बॉबी दरवाजे पर ही बैठा उसका इंतजार कर रहा था। दूध पीते ही बॉबी के चेहरे पर सुकून आ गया। दीदी, तुम भी पी लो, उसने मासूमियत से कहा। रानी ने सिर हिलाया, मैं बाद में पी लूंगी। पर बाद में कुछ भी नहीं था।